गाइज आज वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 852 पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे. You are given an integer mountain array of length and where the value increases to a peak element and then decreases. Return the index of that peak element and your task is to solve in log and time complexity. जब भी हम देखते हैं कि log and time complexity है तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है. ठीक है, सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि माउंटेन एरे होता क्या है. तो माउंटेन एरे एक जात का एरे होता है जहां पे आपके सारे एलिमेंट है वो एक पॉइंट तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं. आफ्टर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट सारे एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं. हमारा टास्क है ये इंक्रीमेंट, ये जहां तक इंक्रीमेंट खत्म हो रहा है और जहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है वो एलिमेंट की इंडेक्स फाइंड करनी है. सपोज करो एक एरे का एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 9 7 6 5. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 तक जो सारे एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और 9 के बाद जो भी एलिमेंट है वो हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. हम इसे प्लॉट करके भी देख सकते हैं. सपोज करो हम इसे प्लॉट करें तो एक इधर आएगा, दो इधर आएगा, तीन इधर आएगा, चार इधर आएगा, उसके बाद 9 आएगा. मतलब आप देख सकते हो 1 2 3 4 9 और उसके बाद यहाँ कहीं पे 7 आएगा, यहाँ कहीं पे 6 आएगा, यहाँ कहीं पे 5 आएगा. मतलब हमें ये पता चल चुका है कि जो भी ये हमारा वैल्यू है उससे आगे वाली सारी वैल्यू उससे छोटी होने वाली है और यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से छोटे होने वाली है. ठीक है, मतलब हमें ये पता चल चुका है कि हमारा ये जो 9 की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है. यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो भी मेरा मिड एलिमेंट होगा, ठीक है, वो उससे पहले वाली वैल्यू और उससे बाद वाली वैल्यू से तो बड़ा होगा ही होगा. ठीक है, हमें लॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी में ढूंढना है. इसीलिए हमें अभी ये सोचना है कि हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे. चलो ये तो कंडीशन हमें मिल चुकी है कि जो भी हमारे नेबर एलिमेंट होंगे नेबर एलिमेंट से हमारा जो भी एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा, उसे हमें रिटर्न करना है. ठीक है, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर देख लो, ये जो दो वाला एलिमेंट है वो एक से तो बड़ा है लेकिन तीन से छोटा है, मतलब ये नहीं हो सकता. ये जो चार है वो तीन से बड़ा है लेकिन नौ से छोटा है, ये नहीं हो सकता. नौ जो है वो चार से भी बड़ा है और सात से भी बड़ा है. दैट मीन्स कि ये वाली जो हमारी कंडीशन है वो हम सही जा रहे हैं. अभी हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसी एग्जांपल को लिखते हैं 1 2 3 4 9 9 7 6 और 5. बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एल को 0 लिखते हैं, आर को लेंथ -1, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 7 और हमें एम का वैल्यू मिल जाएगा इसकी मदद से 3. 9 7 6 5. ठीक है, अभी हमें मिड की वैल्यू 3 मिली है तो 0 1 2 3. दैट मीन्स कि हम अभी यहाँ पे है. अभी हम सबसे पहले बाइनरी सर्च में तो क्या करते हैं, जो भी इंडेक्स के ऊपर हम है उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो हमारा एलिमेंट है कि नहीं है. अभी हमें पता कैसे चलेगा वो हमारा एलिमेंट है कि नहीं है. तो ये रही हमारी बेस कंडीशन. उससे पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर करना होगा एंड उससे पिछले वाला एलिमेंट से कंपेयर करना होगा और उससे बाद वाले एलिमेंट से कंपेयर करना होगा. ठीक है, हम इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं. तो चार को देखते हैं, उससे पीछे वाला एलिमेंट देखते हैं कि क्या हमारा एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से बड़ा है. दैट मीन्स कि हाँ वो बड़ा है. उससे आगे वाले एलिमेंट के ऊपर देखते हैं कि क्या वो एलिमेंट भी हमारे एलिमेंट से छोटा है. तो जी नहीं, ये कंडीशन फेल हो गई. इसीलिए हमें ये पता चल चुका है कि अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं उसके आगे वाले एलिमेंट से बड़ा हूं. अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हुआ,
ए ऑफ एम की वैल्यू, मतलब ये हमारा ए ऑफ 3 है, उसकी वैल्यू 4 है, वो ए ऑफ एम प्लस 1 9। हाँ ठीक है, ये कंडीशन गलत हो जाती है और ये कंडीशन m माइनस 1 यानी कि ए ऑफ 0 1 2 3 से 4 बड़ा है, ये कंडीशन सही हो रही है। हाँ हाँ, कंप्लीट कि हमारी ये कंडीशन फॉल हो रही है, मतलब मेरा जो आगे वाला एलिमेंट है वो मुझसे बड़ा है। ठीक है, जब जब मुझे ये पता चल जाएगा, सपोज करो कि एरे में m यहाँ पे है, मेरा आगे वाला एलिमेंट मुझसे बड़ा है, तो मुझे कहाँ पे अभी सर्च करना होगा, इस वाले पोर्शन में से ही कोई पोर्शन में मेरा एलिमेंट आने वाला है। दैट मीन्स कि जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो मैं एल को अपडेट कहाँ से करूँगा, m माइनस एम प्लस 1 से। और अगर मैं यहाँ कहीं पे होऊंगा, ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ कहीं पे हूँ, तो मैं एलिमेंट को चेक करूंगा, दैट मीन्स कि ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो रही होगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं इस वाले पोर्शन में हूँ, तो इस वाले साइड में मुझे ये करना होगा, आर की वैल्यू को m माइनस 1 डिक्रीज करना होगा। दोबारा समझते हैं, कोई भी मेरा माउंटेड एरे होगा, मैं सपोज करो मिड यहाँ पे ये एलिमेंट से आगे वाले एलिमेंट को मैं कंपेयर करूंगा। अगर मेरा आगे वाला एलिमेंट बड़ा है, दैट मीन्स कि मैं इंक्रीज के साइड पे हूँ, इंक्रीज वाले स्लोप पे ऊपर हूँ। अभी मुझे यहाँ कहीं पे ही मेरा एलिमेंट मिलने वाला है, तो इस वाले पार्ट को मैं चेक नहीं करूंगा। बाइनरी सर्च में हमने देखा था, एक पार्ट को एलिमिनेट करो, एक पार्ट को रखो। दैट मीन्स कि अभी हमें हमारी बेस्ट कंडीशन बाइनरी सर्च के लिए मिल चुकी है, जो कि ये है, आपको m मिला, उस m को चेक करो उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ। अगर उसका आगे वाला एलिमेंट बड़ा है, दैट मीन्स कि आपको उस वाले पार्ट में मिल जाएगा, देन आपको रिटर्न करना है एल एम प्लस 1। अगर नहीं मिलता है तो आपको आर में चेंज करना होगा, आर की वैल्यू को m प्लस 1 करना होगा। अगर सब कुछ हो जाए नहीं मिल रहा, देन आपको रिटर्न माइनस 1। अभी इस वाले अप्रोच में दिक्कत ये आएगी, अभी मिड की वैल्यू तो कहीं पे भी जा सकती है। लेट सपोज हमारे मिड की वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद वो m प्लस 1 देखेगा, लेकिन वो तो एरर देगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट, ये हमारा लास्ट एलिमेंट है, उसके बाद तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो m प्लस 1 वाली कंडीशन हम नहीं चेक कर सकते। सेम अभी मिड घूमता घूमता सपोज करो कोई केस में यहाँ पे आ चुका है, तो m माइनस 1 यानी कि यहाँ, अभी यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है क्योंकि हमारा एरे ही इतना है। दैट मीन्स कि ये वाले केस को, ये वाली कंडीशन को हमें ऑप्टिमाइज करनी होगी, ऑप्टिमाइज करनी होगी। अभी एक सिंपल लॉजिक है कि जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है और या लास्ट एलिमेंट है, वो कभी पीक इंडेक्स बन ही नहीं सकते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर सपोज करो कि ये हमारा पीक इंडेक्स है, तो उसके बाद वाले जो भी एलिमेंट आएंगे वो उससे छोटे ही होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा केस तो नहीं है। और अगर हम लोग लास्ट इंडेक्स पे आए, तो उससे आगे वाले सारे जो एलिमेंट होंगे, सपोज करो ये पीक इंडेक्स है, तो उसके आगे वाले भी ऐसे होंगे, क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट हमें दिया हुआ है, ये लीड कोड का ये रहा प्रॉब्लम, देखो नीचे, एरे इज गारंटीड टू बी अ माउंटेन एरे। दैट मीन्स कि एक ऐसा पार्ट आएगा कि जहां पे हमारा जो एक वैल्यू होगी वो इंक्रीज होते होते मैक्स तक पहुंचेगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, हमें बोला है कि गारंटी है, दैट मीन्स कि हमारा एक एरे होगा, वहां पे एक वैल्यू से स्टार्ट होकर वैल्यू एक पीक तक पहुंचेगी, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। गारंटी है कि हमारा जो भी एरे होगा वो पीक माउंटेन एरे होगा, इसीलिए ये वाला और या ये वाला एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता। तो ये एलिमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हम एल और आर को ऐसे मॉडिफाई करेंगे, एल को हम फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे और आर को लास्ट में से एक कम वाली इंडेक्स पे रखेंगे। जिससे क्या होगा, अगर सपोज करो कि एल को इधर रख दिया, आर को इधर रख दिया, वो पीछे वाले एलिमेंट को भी चेक कर सकता है और इसको भी चेक कर सकता है। सेम इसी तरह से ये अपने पीछे वाले एलिमेंट को चेक कर सकता है, आगे वाले एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। एल और आर को इधर रख दिया, दैट मीन्स कि हमारा जो भी एम आएगा इस पूरे पार्ट में आएगा। ठीक है, अभी कोड करके इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसको रीसेट कर देते हैं, ये कमेंट को हटा देते हैं। एल और आर हमने ऑप्टिमल तरीके से डिफाइन किया है। एल को हम पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा आर होगा उसे
सेकंड लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर एक लूप चलाएंगे while l लेस देन और इक्वल टू r। ठीक है, अभी हम मिड को कैलकुलेट करेंगे। मिड इक्वल टू हमारा l प्लस r, उसका फ्लोर डिवीजन बाई 2। ठीक है, अभी हमें m को चेक कैसे करना है कि कौन से पार्ट को हमें चूज करना है। हम क्या करेंगे कि इफ हमारा जो भी मिड इंडेक्स के ऊपर एरे है वो क्या उससे आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, जो मेरा ARR ऑफ m है वो उससे आगे वाले एलिमेंट उससे छोटा है। आगे मेरे बोलने में गलती हो गई, हम क्या देख रहे हैं, अभी हम जिस एलिमेंट से खड़े हैं उसके बाद उसका बड़ा एलिमेंट आ रहा है, अगर हाँ तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा इंडेक्स ढूंढना है वो राइट वाले साइड पे होगा। ठीक है, तो अभी हम हमारे L को अपडेट कर देंगे R-1, L को अपडेट कर देंगे R-1। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम R को अपडेट कर देंगे M+1, M+1, यहाँ पे भी R नहीं आएगा। एक मिनट, अगर बड़ा है तो हम L को चेंज करेंगे, वो M+1 की ओर जाएगा, और नहीं है तो M-1 पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारा बेस केस आ जाएगा कि इफ ARR ऑफ M-1 जो है उससे हमारा एलिमेंट बड़ा है ARR ऑफ M एंड ARR ऑफ M उसके बाद वाले एलिमेंट से भी बड़ा है ARR ऑफ M+1। अगर ऐसा हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे जो हमारा M का इंडेक्स है वो। अगर नहीं होता दैट मीन्स कि हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ लिख देते हैं एलिफ, आइडेंटिशन एरर आएगी, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट, बढ़िया गाइस, Ctrl+Z। अभी हमें यहाँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, इधर M-1, चलो देखते हैं। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास हो गए और सबमिट कर देते हैं, और ये सबमिट भी हो गया, 100% को बीट किया। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ रिटर्न -1 भी करा सकते हो अगर कुछ भी इंडेक्स नहीं मिले, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है एरे इज अ गारंटेड टू बी अ माउंटेन एरे। गाइस ये बाइनरी सर्च का मॉडिफाइड वर्जन है, एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। हमें एक ऐसे एरे ढूंढना होगा, एरे का एलिमेंट ऐसा ढूंढना होगा जो उसके प्रीवियस वाले एलिमेंट से भी और उसके आगे वाले एलिमेंट से भी बड़ा होगा, ये हमारी कंडीशन है। लेकिन हमारा एरे जो है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, इसीलिए हमें हमारे L और R की पोजीशन को अपडेट किया है। L को फर्स्ट इंडेक्स से लिया है और R को लास्ट से सेकंड लास्ट इंडेक्स के ऊपर हमने शिफ्ट किया है, ताकि वो आगे पीछे वाले एलिमेंट को चेक कर सके। हमें दिया हुआ है कि एरे हमेशा एक माउंटेन एरे होने वाला है, दैट मीन्स के हमारा जो भी पीक इंडेक्स आने वाला है वो लेफ्ट और राइट इन दोनों में से कोई एक पोजीशन पे नहीं आएगा, इसलिए हमने ये मॉडिफिकेशन किया है। हम लोग हमारे मिड की वैल्यू को चेक करेंगे उसके आगे वाले एलिमेंट के साथ। अगर हमारा आगे वाला एलिमेंट बड़ा है दैट मीन्स कि हम लोग इंक्रीजिंग साइड पे है, तो हमें हमारा एलिमेंट बट ऑब्वियस है उसके बाद वाले इंडेक्स पे मिलेगा। तो इस केस में हम L को अपडेट M+1 कर देंगे, और आगे वाला एलिमेंट जो हमसे छोटा होगा तो हम R को अपडेट कर देंगे, क्योंकि हम डिक्रीजिंग स्लोप पे होगा वो M-1 होगा। बस इतना ही है आज के वीडियो में, और मैं आपको फिर से एक बार कोड दिखा देता हूँ। ये हमारा कोड है, ये हमारी बेस कंडीशन है कि पिछले वाले एलिमेंट से भी हमारा एरे का एलिमेंट बड़ा होगा और आगे वाले एलिमेंट से भी हमारी वैल्यू बड़ी होगी, तो उसी इंडेक्स को हम रिटर्न करा देंगे। थैंक यू।